Hi everyone. So welcome back to this लाइव सेशन। और ये लाइव सेशन जो है आज मैं एक टीवी वॉरियर्स का जो है इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रही हूँ। उनकी जर्नी क्या है, क्या उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। आज जो है हम वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट मैं अभी लाइव आई हूँ और वो भी हमें बहुत जल्दी जो है ज्वाइन करेंगे। जब तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो ये स्टोरीज़ हैं मैं बहुत रेगुलर जो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे को पर्सन ही नहीं मिलते। बहुत कोई होता है कि जो तैयार हो जाता है अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। हर कोई जो है कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ना ही हम किसी के साथ ऑब्वियस सी बात है ज़बरदस्ती कर सकते हैं। बट सिर्फ मेरा एक ही मैसेज है, गाइज वी हैव टू बी वोकल अबाउट आवर जर्नी। अगर हम अपनी टीवी की जर्नी के बारे में वोकल नहीं होंगे, आपको क्या पता कि आपकी जर्नी क्या पता किसको होप दे दे। मान लो अगर मैं आज अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, मे बी 10 लोग उस चीज़ से रिजेंबल करते हो, मे बी उस फेज से वो गुजर रहे हों, उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत हो, इंस्पिरेशन की ज़रूरत हो। क्या जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं शायद वो भी फेस कर रहे होंगे, तो आपने उनको कैसे टैकल किया अगर आप वो बता दें तो बहुत इजीली जो है ये जो जर्नी जो उनकी बहुत जो है स्मूथ बन जाती है। सो आई एम वेटिंग। सो लेट्स सी, वो बहुत ही जल्द हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तब तक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है मुझे बता सकते हैं। वी कैन डिस्कस दोज क्वेश्चन। एंड रिसेंटली जो है मैंने स्पाइन टीवी पे भी वीडियो डाली थी, लेकिन आप बोलते हैं कि वीडियोस डालो, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि आप लोग देखते हैं या उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत लोग जो इग्नोर कर लेते हैं। हम जो है वीडियो डालने के लिए हमें टाइम भी निकालना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के, आपकी ही अवेयरनेस के लिए होता है, क्योंकि स्पाइन टीबी के सिम्टम्स बहुत कॉमन है। कब आप उसको बैक पेन से जो है रिजेंबल करके उसको छोड़ दो कि नहीं ये तो बैक पेन नॉर्मल सा है, ये है, तो कब वो चीज़ जो है वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है आपको नहीं पता चलता। इसलिए एटलीस्ट हमें जो है सिम्टम्स का जो है सिम्टम्स का जो है वो पता होना चाहिए, ताकि किसी को भी, मुझे या किसी को भी कोई सिम्टम्स भी आए तो एटलीस्ट आप पहले ही उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं, पहले ही आप जो है वो डायग्नोज करवा लें। अभी इन्होंने यस आई एम बैक, और वो जल्द ही जो है ज्वाइन करेंगे हमें। सी गाइज एक और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं स्किन से रिलेटेड। अभी भी बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि स्किन कैसी है, स्किन कैसी है। तो दिस इज़, ये रियल स्किन है, अभी इसमें कोई फिल्टर वगैरह नहीं लगा है। मेरी स्किन जो है इट्स नॉट लाइक प्रॉपर गोरा और ना ही प्रॉपर काला सा कुछ ऐसा है। बट जब मेरा ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ था तो एक सेकेंड, आप मुझे रिक्वेस्ट आ गई है मिस्टर राजन की, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली है। ओके, सो ही इज हियर। हाय राजन, जी मैम, कैसे हो आप? नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? अभी तो ठीक ही हूँ। ओके। आप नहीं दिख रही हैं मुझे। मैं अब दिख रही हूँ आपको? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मुझे आप दिख रहे हो, मैंने रिकॉर्ड कर रही हूँ ये। अच्छा। स्टार्ट करते हैं आपकी इंट्रोडक्शन से। हाय एवरीवन, वंस अगेन हमारे साथ आज है राजन, और ये एमडीआर टीवी रंजन मैम। वॉरियर है। सॉरी, रंजन, आई एम सो सॉरी। आज है हमारे साथ रंजन। ये एमडीआर टीबी वॉरियर है। एमडीआर टीबी का इनका ट्रीटमेंट चला हुआ है, और इनका ट्रीटमेंट जो है वो 18 महीने का है, और अभी इन्होंने 5 महीने जो है उसके कंप्लीट किए हैं। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इनका जो एमडीआर टीबी है वो कैसे डायग्नोज हुआ, क्या सिम्टम थे, और क्या चैलेंजेस जो है इनको फेस करने पड़ रहे हैं।
सो रंजन, आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको तो जनवरी से ही मतलब झेल रहा हूँ। क्या हुआ था, जनवरी 4 तारीख को मतलब मेरे को, मैं सुबह सोकर उठा तो एक बाइक मुझे ब्लडिंग आई, मतलब मुंह से बहुत ज्यादा खून आया। तो डॉक्टर के पास ले गया गया तो नॉर्मली वो एक्सरे किए और ब्लड टेस्ट किए और उससे नॉर्मल टीबी की दवाई स्टार्ट कर दी। तो मैं उसको मतलब खाया 1 डेढ़ महीना तो मेरे को ठीक लगा। बट क्या हुआ कि वो डॉक्टर मेरा दवाई चेंज कर दिया फिर 1 डेढ़ महीने के बाद से। तो जैसे ही मेरा 3 महीना कंप्लीट हुआ तो फिर से मुझे दिक्कत होने लगी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, वो कंटिन्यू रख के ही तो वो बोले कि आप सिवनाट करवाइए, पहले सरकारी हॉस्पिटल में जाकर सिवनाट करवाइए। तो मैं सिवनाट करवाया उस वक्त जाकर सरकारी हॉस्पिटल में, तो मेरा उस वक्त एमडीआर टीबी डिटेक्ट हुआ। ओके। ऐसे मतलब उस वक्त सिर्फ रिफार्मसिन ही रेजिस्टेंस था, उसमें एलपीए का भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से 1 महीना और मेरे को झेलना पड़ा उसको। 1 महीना मैंने शॉर्टर खाया है और फिर उसके बाद ओके। मेरा लॉन्गर हुआ है। तो लॉन्गर मेरा अभी 5 मिनट हुआ है लेते हुए। ओके। ओके। सो आपको मतलब मतलब ब्लड आने से पहले कोई सिम्टम थे, कुछ था आपकी बुखार वगैरह, या रात को पसीना आता हो, कुछ नहीं, ऐसा? ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, बस मुझे भूख नहीं लग रही थी, यही था कि मुझे भूख नहीं लगती ओके। थी प्रॉपर और मैं खाता भी नहीं था। और खांसी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं था मुझे, ना खांसी ना बुखार ना कुछ। ओके। ओके। सो अभी आपका 5 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इन 5 महीनों महीनों में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि एमडीआर टीबी की दवाई जो बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत ज्यादा इससे दिक्कतें आती है, तो आपको क्या क्या जो है दिक्कतें आ रही हैं या आई हैं अभी 5 महीनों में? अभी 5 महीनों में तो मैं जिस दिन फर्स्ट डे दवाई खाया था उस दिन मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं आगे दवाई खा भी पाऊंगा। और दिन ऐसा हुआ था कि मेरा पूरा माइंड ही जाम हो गया था। मैं इधर पीएमसीएच में, मुझे आज भी याद है, मैं पीएमसीएच में एडमिट था और मैं फर्स्ट डे दवाई खाया था। तो उसके बाद मेरा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसा मतलब ऐसे पूरा माइंड ही मेरा जाम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि सर मेरा फटने वाला है, ऐसा मतलब कुछ हुआ था। और फिर इमरजेंसी में गए लो तो वो बोल रहा है कि एमडीआर टीबी पेशेंट हो, जल्दी यहाँ से जाओ, यहाँ पे उस सब का नहीं होता है इलाज। ऐसा हुआ था। ओके। फिर उस रात वैसे ही सो गए तो मतलब थोड़ा नॉर्मल हो गया। ऐसे ऐसे करते करते 3 4 दिन मेरा मतलब निकल गया, ऐसा ही हूँ। तो आपको क्या क्या मतलब साइड इफेक्ट्स क्या क्या हुए थे? एक तो ये बता दें कि मेंटली ऑब्वियसली हाँ, जब आप इतनी हाँ। सारी दवाएं खाओगे माइंड, तो मेंटली में इसमें प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा क्या कोई और दिक्कतें भी आई थी? क्योंकि इसमें वोमिट वगैरह भी आती है, हेडेक तो होता ही है, वोमिट आती है, चलने में दिक्कत होती है, ऐसा कुछ? वोमिटिंग मेरा शॉर्टर में हुआ था। जितना दिन मैं शॉर्टर खाया था 1 महीना, मेरे को डेली वोमिटिंग हुआ था। लेकिन लॉन्गर में जब से चल रहा था तब से वोमिटिंग तो नहीं हुई है कभी। बट ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में कि मेरा हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। मतलब एक जैसा मेरा राइट पैर जो है वो सुन्न हो जाता था, राइट हाथ सुन्न हो जाता था मेरा। ऐसा लगता था कि लकवा मार गया, इस टाइप का। ओके। ओके। बहुत तो अजीब जब लगता आपने था। अच्छा, तो जब आपने दवाई खाना स्टार्ट किया था तो डॉक्टर ने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? किसी ने काउंसलिंग डॉक वगैरह की थी आपकी? काउंसलिंग का तो छोड़िए, आज तक मुझे कोई देखने भी नहीं आया। वो डॉट सेंटर से कोई देखने तक नहीं आया अभी तक। ओके। तो आपको क्या दवाइयाँ पूरी और मिल रही है? क्योंकि अभी दवाइयों की भी शॉर्टेज चल रही थी। दवाइयाँ तो कोई भी नहीं मिल रही है। बस मेरे को मेरा अभी करंट में 6 मेडिसिन चल रही है: बेडाकुलिन, लेंजोलिड, साइक्लोसिरिन, क्लोफा, लीवो और पैराडॉक्सिन। तो उसमें से सिर्फ मेरे को मिली पैराडॉक्सिन और लीवो मिली, बस बाकी कोई दवाई नहीं मिली। बाकी सब बाहर से खरीदना पड़ रहा है। ओके। और तो साइक्लोसिरिन का तो सीन ही ओके। अलग है, उसका तो और ज्यादा इतना कॉस्टली है। 1 महीना का खरीदने में कम से कम 4,000 रुपये तो लग ही जा रहे हैं। ओके। तो आपको जैसे एक दो ही दो करी दवाइयाँ मिल रही हैं, तो कितना अगर कॉस्ट आ रहा है दवाइयों का? और अगर आप माइंड ना करें वो तो आप सब मैनेज कैसे कर रहे हो? कितनी डिफिकल्टी हो रही होगी आपको? डिफिकल्टी तो है मैम, बट क्या करें, जीना है तो कैसे भी दवाइयाँ तो खानी ही पड़ेगी। अब कैसे भी मैनेज कर रहे हैं, कहीं से भी मंगा रहे हैं। एक तो एक मैम है वो ग्रुप में, मतलब वो एक कोई पोस्ट डाले थे, ठीक है, तो मैं वो फॉर्म फिल किया था तो एक मैम मेरे पास कॉल की थी चेन्नई से। तो वो बोली ओके। कि मैं आपको मेडिसिन कुछ दिन का सेंड कर सकती हूँ। तो मैं उनको एड्रेस अगर अपना दिया तो वो मेरे को 20 दिन के मेडिसिन सेंड की थी पहले, और अभी फिर ओके। से 1 हफ्ता का मेडिसिन सेंड किए हैं। ओके। मतलब जो एक्टिव हैं टी ग्रुप में या वैसे भी एक्टिव, वो हेल्प कर रहे हैं।
लेकिन ऐसे कि जो नहीं डॉट मैम वो, सेंटर से कोई मेडिसिन नहीं आपको ये मिल रही, कुछ मेडिसिन नहीं मिल रही है आपको? हाँ मेन जो मेडिसिन है वो डॉट सेंटर से नहीं मिल रहा है, जैसे लाइनजोलिड, साइक्लोसिरिन, क्लोफाजेमिन, हम्म। ये सब नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कुछ बोला है कि मतलब इतने दिन तक मिल जाएगी या कुछ, उन्होंने ऐसा कोई बताया है? नहीं वो तो बोल रहे हैं कि अभी हमको कोई ठीक नहीं लग रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम भी मिलेगा तभी ना देंगे आपको, इस टाइप का वो सब बोल रहे हैं कुछ। और लेकिन वो जो मेडिसिन मुझे सेंड की थी वो बोल रही है कि 10 दिन में आपके पास, मतलब आपके डॉट सेंटर में मेडिसिन जा सकता है। ओके ओके। तो अभी जो बाहर से दवाई ली आपने, उसका टोटल कॉस्ट कितना कराया अभी तक आपको? उसका टोटल कॉस्ट अगर 1 महीना का लेंगे तो 6,000 पड़ जाता है, 6,500 हम्म। ऐसे करीब में। ओके ओके। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? अभी इनका जो है इंटरनेट का इशू है आई गेस, थोड़ी देर में ये ज्वाइन करेंगे। सो गाइस, जब तक ये ज्वाइन करते हैं मैं यहाँ पे जो भी मैसेज आया वो मैं पढ़ लेती हूँ। मेडिसिन के साइड इफेक्ट: बॉडी में पेन कब तक रहता है और वीकनेस कब तक जाती है? तो जी, जब तक आप मेडिसिन खाओगे आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स रहता ही है, एक जाता है दूसरा आ जाता है, तो तब तक तो रहता ही है। और बॉडी का वीकनेस का ये है, जितना आप अच्छी डाइट लोगे उतनी जल्दी आप रिकवरी कर सकते हो। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन: मैम यू आर वेरी इंस्पायरिंग फॉर मैनी पीपल, थैंक यू। इशी बोल रही है मेडिसिन के साइड इफेक्ट: बॉडी में पेन कब तक रहता है, वीकनेस कब तक जाती है, आपको मैंने बता दिया। और एस की बीटीएम बोल रहे हैं यू आर ग्रेट वॉरियर रंजन। एंड कुंदना बोल रही है मुझे एमडी टीबी है बट 2 आवर के अंदर पिल्स नहीं ले पा रही हूँ, व्हाट शुड आई डू मैम? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे में लो, डॉक्टर जो है कई बार डिवाइड कर देता है आपकी मेडिसिन की, कुछ मेडिसिन आप मॉर्निंग में लो, कुछ दोपहर में, कुछ शाम को। तो आपकी रिपोर्ट्स पे और डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। सो अभी आई थिंक नेटवर्क की वजह से हमें जो है डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ रंजन से। सो जल्दी उनसे कनेक्ट करते हैं दोबारा। सो रंजन से बात करें, हमें इतना पता चल रहा है कि देखो, एक तो दवाइयां नहीं मिल रही है, बाहर से खरीदनी पड़ रही है। एक वैसे ही एमडी टीबी का इतना स्ट्रेसफुल रहता है, इतना मतलब वो रहता है, बर्डन रहता है कि दवाइयां खानी है, उसके साइड इफेक्ट्स झेलने हैं, ऊपर से एक और स्ट्रेस वाली चीज आ गई कि दवाइयां मिल ही नहीं रही है, जो कि बहुत क्रूशियल है टीबी को खत्म करने के लिए। दोबारा मेरे को रिक्वेस्ट आ गई है जिनकी, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। हाय रंजन, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था ये शायद। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं। सो रंजन, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में बस मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है। ओके। तो आई गेस वैसे फैमिली तो, से तो आपको पूरा सपोर्ट मिला होगा, कोई मतलब दिक्कत हाँ की बात नहीं बिल्कुल, कभी आई होगी। सो वैसे तो जॉइंट फैमिली है मेरी, तो चाचा बड़े पापा ये लोग भी रहते हैं, बट मेरी फैमिली की बात की जाए तो मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन और मैं बस। ओके। सो अभी आपने स्टडी मतलब रोक दी है या स्टडी का कैसे कर रहे हो आप? स्टडी का तो मैं इसी साल एग्जाम दिया था 12 का, तो उसमें निकल गया अभी, 1 साल वेस्ट ना जाए इस वजह से बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया हूँ। ओके ओके। तो अभी तो जैसे मैंने आपके, एक तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैंने यही बात करी थी अभी कि जो टीबी की दवाई खाना ही एक आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि साइड बहुत इफेक्ट बड़ी चैलेंज है, उसका दवाइयां तो कुछ कह देखने, ही नहीं सकते हैं। उसको कुछ कह नहीं सकते, दवाइयां देखने का दिल नहीं करता है। वो तो आप झेल रहे ही हो, डेली बेसिस पे उस ट्रोमा से निकल रहे हो, लेकिन दवाइयां भी नहीं मिल रही है। एक बहुत, आई थिंक ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है। ये तो एंड एक तो दवाई मिल नहीं रही है, ऊपर से उसको खाना इतना मुश्किल है। वही बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो
हमारे पीएम बोलते हैं कि 2025 तक हम टीबी को खत्म कर देंगे, क्या आपको लगता है यह खत्म हो पाएगा? जिस मतलब जो अभी, मैम क्योंकि आप तो कैसे गुजर रहे हैं। मैम पहली बात तो ये कि मतलब मैं डॉट सेंटर में गया था, तो वहाँ के जो है वो बोल रहे हैं कि सिर्फ हम लोग को आदेश मतलब वो व्यथी हुआ है कि टीवी हारेगा देश जीतेगा, लेकिन देख के ऐसा सिचुएशन लग नहीं रहा है कि टीवी हारेगा देश जीतेगा। वो बोल मुझे भी रहे ये, थे कि टीवी जीतेगा और देश हारेगा, ऐसा बोल रहे थे वो। अब सिचुएशन भी मुझे भी थोड़ी क्रिटिकल लग रही है। मुझे लग रहा था कि दवाइयाँ मिल जाएगी, काफ़ी मतलब अप्रोचेस किया, लेकिन कोई कहीं से मुझे भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था मेडिसिन का। बट आप अभी बाहर से मैनेज करें, होपफुली जो है जल्दी जो है मेडिसिन आपको मिल जाए और जल्दी ये इशू जो है खत्म हो जाए, सभी जितने भी टीबी वॉरियर्स सबको मेडिसिन टाइम से मिल जाए। तो अभी जो है आपका 5 महीने का हुआ है, अभी मतलब ये रख लो कि साल भर का ट्रीटमेंट है। तो आपको क्या चीज हाँ, मोटिवेट छठवां करती महीना है? चल रहा है। हाँ, आपको क्या चीज बस मोटिवेट ऐसे करती ही है कि चीज को कंटिन्यू रखें? बस ऐसे ही पुराने दिन याद आते हैं। जैसे तो मेरा 1-2 महीना मैं सोचता हूँ ना उसके बारे में, तो अभी लगता है कि अभी ही बेटर है उससे ज्यादा। वही सोच के मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि पहले से तो बेटर है ही। यस, आप मतलब क्योंकि आवाज से भी मुझे काफी बेटर लग रहे हो, आप में कॉन्फिडेंस भी है। तो आप मेरे ख्याल से जो एक टफ फेज होता है ना, बिल्कुल वाला टफ फेज जो होता है जिसमें बंदा सोच नहीं पाता, आप उससे जो है उभर चुके हो। एंड हाँ हाँ, उससे तो बाहर हूँ मैं। हाँ, तो लेकिन अभी आप स्टार्टिंग के अपनी, जो 2 महीने थे, 2-3 महीने, वो बहुत ज्यादा मतलब चैलेंजिंग भरे रहे हैं। बिल्कुल, और आप अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं अभी? डाइट का कैसे ध्यान रख रहे हैं? और डाइट में तो यही है, सुबह में वो अंजीर, मूंग वगैरह और बादाम वगैरह सब लेता हूँ, और नाश्ता करके फिर 8-9 बजे खाना खाता हूँ, फिर दवाई खाना स्टार्ट करता हूँ 12 बजे तक। 12 बजे तक दवाई खाकर और फिर दोपहर का खाना खाता हूँ, अंडा हम्म, अंडा दाल रोटी सब्जी यही सब। और फिर शाम के वक्त चना वगैरह खाता हूँ, और रात में फिर डिनर। बस यही। ओके। आपको एसिडिटी वगैरह का भी इशू हो रहा होगा काफी, क्योंकि मेडिसिन से एसिडिटी का इशू एसिडिटी का होता है। हाँ, उसका तो बहुत ज्यादा होता था पहले। अभी तो मतलब होता है, बट उतना नहीं होता है कि उसके लिए मेडिसिन लेना पड़े। पहले मैं डेली सुबह में उसके लिए गैस की गोली लेता था, पेंटॉक DSR ऐसा कुछ करके। हम्म, अभी तो नहीं लेता हूँ उसको। ओके। सो आप बाकी जो टीवी वॉरियर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? क्योंकि मैंने पता है कि जब यूट्यूब पे मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ, उसमें एक ने कमेंट किया था कि मैंने ये मेडिसिन जो है इतने दिन के लिए छोड़ दी है, ये मेडिसिन इतने दिन के लिए छोड़ दी है। उसके बाद मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं आगे क्या करूं, क्या उसका रिजल्ट होगा, वो रिलैप्स होगा कि नहीं होगा? तो आप क्या मतलब उनको एडवाइस देना चाहते हो कि कैसे जो है वो अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें, कोई भी दवा मिस ना करें? और टीबी एडहेरेंस, ट्रीटमेंट एडहेरेंस कितना इम्पोर्टेंट है, टीबी के ट्रीटमेंट को पूरा करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर डॉक्टर से और डॉक्टर्स की बात मानेंगे तो फिर हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने से रहा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट बोलते हैं दवाई मिल रहा है तो खाओ, नहीं मिल रहा है मत खाओ, हमको क्या करना है उससे। तो हमको पता है कि हाँ, हमको दवाई कैसे भी खाना है, इम्पोर्टेंट है खाना, नहीं खाएंगे तो फिर हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा। फिर वो भी दवाई रेजिस्टेंस हो जाएंगी, फिर और ज्यादा दिक्कत होगी। तो दवाई को तो हमको कैसे भी ढूंढ के खाना ही है, कहीं से भी ढूंढ के खाना है। और डॉक्टर वाले बोल रहे हैं, उनके बात पे तो हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। वो तो ऐसे बोलते हैं दवाई मिल रहा है खाओ, नहीं मिल रहा है मत खाओ, हम क्या कर सकते हैं। ये बात है। तो और वो गाइस, जितने लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लोग भी मतलब इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दवाई को छोड़ना बीच में बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, अगर आप ट्रीटमेंट ही कंप्लीट नहीं करोगे, इवन 1 2 3 डोज भी मिस कर दोगे, अगर हाँ किसी वजह से आपको मिस करना पड़ रहा है, जैसे कुछ होता है कई बार कि कोई साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, तो डॉक्टर स्टॉप करता है आपकी हाँ मेडिसिन हाँ, को। डॉक्टर दैट इज, कुछ दिन के लिए मेडिसिन स्टॉप करते हैं। हाँ, वो बहुत ही एक डिफरेंट केस है। लेकिन आप हम्म। अपनी तरफ से कोई ऐसा खुद ना से कि आज अपनी मेरा तरफ दिल से नहीं, नहीं, नहीं अपनी तरफ से नहीं। अपनी तरफ से बिल्कुल भी ना ऐसा करें कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मेरा मन नहीं है। ठीक है, कई बार होता है कि आपका नहीं मन होता, तो आप ऐसा कर सकते हैं 5 10 मिनट ऊपर नीचे कर लो। वो थोड़ा सा एक हो जाता है कि उस टाइम अपना सिचुएशन भी देखना पड़ता है, आप हर टाइम जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो मेडिसिन, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, बट मिस करना जो है, और इसके साथ आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। नहीं नहीं, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं आज दवाई मन नहीं कर रहा है नहीं खाएंगे, फिर तो
जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं अपने। खुद तो एक जिंदगी हमारे साथ खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम दवाई आज नहीं लेंगे, मन नहीं कर रहा है, कल लेंगे, तो फिर उसके जिम्मेवार तो खुद हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जब आपको पता है आपको टीबी डायग्नोज हुआ तो आपने क्या प्रिकॉशन रखी, क्योंकि डर रहता है ना कि फैमिली मेंबर्स को ना हो जाए, हाँ तो क्या हाँ, क्या प्रिकॉशन की जरूरत है? उन लोगों से ज्यादा मुझे डर लग रहा था। एक महीना तो मतलब 1-2 महीना जब मेरे पास आसपास कोई खांस भी देता था तो मेरे को इतना डर लगता था कि यार मैं इतना चीज झेल रहा हूँ, बस भगवान करे कि ये चीज दूसरे किसी को ना हो। बहुत ज्यादा डर लगता था। ये पूरा तो मतलब ऐसा बिल्कुल, कोई आसपास खांस भी देता था तो पूरा मतलब दिल दहल जाता था, ऐसा टाइप का। ये होता ही है, बहुत क्योंकि उस ज्यादा। टाइम हमें ये होता है कि अगर हमारी तरफ वजह से किसी को हो जाए तो हमें गिल्ट ट्रिप रहता है कि हाँ, गिल्ट रहता है यार किसी को हो ना जाए। वो एक हो डर ना सा जाए, जो है, क्योंकि थोड़ा सा डर हम वो वो रहता चीज ही जो है। फेस कर रहे हैं, वही बात है। सो आई होप आपका ट्रीटमेंट जो है अब जल्दी खत्म हो जाए और ये जो 1 साल का ट्रीटमेंट बचा है वो चुटकियों में जैसे निकल जाए, और आप डे बाय डे जो है रिकवर करो, और थैंक यू अपनी मैम। स्टडी कंटिन्यू रखो, अपनी जो है जो भी आप करना चाहते हो उसकी तरफ। ठीक है, अभी अब थोड़ा बेटर फील नहीं इतना कर रहे हो, बट धीरे धीरे उसकी तरफ स्टेप लो, ताकि आप बिजी भी रहो और मेंटली भी आप जो है बिल्कुल हेल्दी रहोगे उससे। सो गाइज, हाँ ये अगर तो है। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, रंजन यहाँ पे ही है और मैं भी यहीं पे हूँ अभी। सो एक का आपको ब्लेसिंग आई है, वाਹਿਗੁਰੂ मेहर करे यार सारिਆਂ ਦਾ, इदा ही दुख किसी ਨੂੰ ना देवे। मतलब ये कह रहे हैं कि भगवान जो है सबके जो है अपना रक्षा करे और ऐसा दुख किसी को भी ना हो। ऐसा दुख तो भगवान किसी को ना दे, क्योंकि जो चीज हमने फेस किया ना स्टार्टिंग के 1-2 महीने में, वो चीज हम्म। बहुत खतरनाक थी। अभी वो चीज सोच के लगता है कि अभी तो बहुत बेटर है उससे ज्यादा। और यही चीज मोटिवेट करती है कि अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखकर और कोर्स को कंप्लीट करें। और आपका जो देखना, जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, आप अभी 18 साल के हो, मतलब अभी आप बहुत छोटे हो, लेकिन जो आपकी बातें हैं वो बहुत मेच्योर बातें हैं। लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, आप मतलब बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं और मेच्योरिटी आ जाती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आप जो है छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देने लगते हो। जैसे अभी आपने कहा है कि आप बेटर फील कर, जबकि आप ट्रीटमेंट पे हो, लेकिन आपने कहा जो मेरे पिछले कुछ दिन से उनसे तो मैं बेटर फील कर रहा हूँ, राइट? तो हाँ, यही आप चीज जो मेरे है, को मोटिवेट करती है। हाँ, तो आपने छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देना शुरू किया हुआ है। अगर शायद अगर ऐसे ही किसी में नॉर्मल 18 ईयर्स के लड़के को पूछूं, तो जो बातें आप कर रहे हो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो माइंडसेट वैसा होगा ही नहीं। तो कुछ हमारे साथ होता है तो वो रीजन के लिए ही होता है। अगर टीबी वॉरियर्स हैं तो हमें इस चीज से निकलना भी है, सीखना भी है और दूसरों की हेल्प भी करनी है। सो रंजन, वही। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद मोटिवेशन मिली, एंड आई होप आपका ट्रीटमेंट जल्दी मतलब खत्म हो जाए और आप अपनी स्टडी जो है शुरू रखिएगा। एंड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यू हैव माय नंबर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस, ठीक है मैम। ये लाइव सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच रंजन, आपका टाइम देने के लिए, क्योंकि पता है आपको ये बहुत ब्रेवरी की बात है, बहुत बहादुरी की बात है, सामने आना, अपनी कहानी शेयर करना, चैलेंजेस। मैं कईयों से पूछती हूँ, नहीं हम कंफर्टेबल नहीं है, हम नहीं आ सकते, उनके अपने रीजन, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना करेज दिखाना, इतना अपना दिखाना सामने आके, क्योंकि इस बीमारी को लोगों ने गलत समझ लिया कि टीबी हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, हम बता देंगे किसी को तो क्या होगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, वट एवर नहीं हो। मैम, अभी तो मेरे को कोई उतना ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरा कुछ दिन पहले ही कल्चर का रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया है। तो मैं इसकी वजह से थोड़ा सा और मोटिवेट फील करता हूँ कि चलो एक तो कल्चर का रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। सब रिपोर्ट्स आपकी नेगेटिव ही आएंगी, सब सही रहेगा, बस आपने मोटिवेट रहना, सब अच्छे से खाना पीना है, दवाई टाइम पे लेनी है, विल पावर स्ट्रांग रखनी है, और धीरे धीरे आप बेटर फील करो तो एक्सरसाइज भी फिर स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। सो रंजन, ये मैं यही लाइव सेशन खत्म करती हूँ गाइस, मिलती हूँ। अच्छा, तो एक और कमेंट आ गया, चलो ये पढ़ लेते हैं पहले। मेरा तो 9 मंथ का ही ट्रीटमेंट है, मैं ये सोचती हूँ कि जिसका 8 मंथ का उनके लिए कितना मुश्किल होगा। इसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वी टीबी वॉरियर्स आर वेरी स्ट्रांग। हम 9 महीने का, 18 महीने का, इवन 24 महीने का ट्रीटमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वी स्ट्रांग, विल पावर अपनी स्ट्रांग रखिए।
2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 7 मंथ अभी बचे हुए हैं। बस भगवान को शक्ति दे, स्वस्थ रखे। तो अभी नवरात्रे भी हैं शॉर्टर तो वाले माता में रानी। हाँ शॉर्टर वाले बोलिए में यही बोलिए। होता है कि 4 महीने बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। अभी इनका 2 महीना निकल गया है, तो 2 महीना और निकल जाएगा तो फिर इनकी तकलीफ बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें इथेनोमाइड और आइसनियाजाइड होता है। वो बहुत खतरनाक हम्म होता है, उससे वोमिटिंग होती है डेली, क्योंकि मैंने 1 महीना वो खाया है शॉर्टर का, इसलिए मुझे अंदाजा है। हम्म हम्म हम्म। और वो एक ऐसा महीना ही है किसी सब। नर्क से कम नहीं है। मेरे को जब मेरा ट्रीटमेंट चला था तो मुझे 6 महीने उल्टियां ही उल्टियां हुई थी। तो मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन भी, इसी की सिचुएशन भी, क्योंकि जिस रास्ते से हम गुजरे हैं उसी रास्ते से आप भी गुजरे हो, तो हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। सो अब ये लाइव सेशन मैं खत्म करती हूँ यहीं पे। मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में किसी और टीवी वॉरियर, टीबी सर्वाइवर की स्टोरी के साथ। तब तक सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच रंजन। टेक केयर। थैंक यू मैम।